हमने कहा ना FIR तक होगा तो दोषी होगा। अभी लक्ष्य के अनुरूप हम लोग 350 करोड़ घाटे में चल रहा है। नवंबर तक इसका गलत हो समीक्षा बैठक तो उपरांत ये भी हमने कहा कि हम लोग एक एजी से राय लेंगे, एग्रीमेंट के तहत काम विभाग दोषी है कि सरकार दोषी है, कि एजेंसी दोषी है, जिस पर महाधिवक्ता का राय आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगा। झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। अभी तक का मैक्सिमम रेवेन्यू था फरवरी 2021 पिछले साल का, जो करीब 166 करोड़ रुपए था। आज हम लोग पहले महीने में इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अभी तक का जो रिकॉर्ड था उससे 22 करोड़ अधिक रेवेन्यू सरकार को देने जा रहे हैं। पर के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बरगला करके हमारे सीएम को भी बरगलाया गया, हमारे उत्पादन मंत्री को भी बरगलाया गया और बरगला के कहा गया, सजग बाग दिखलाया गया 2300 करोड़ का, जबकि कोविड में हम लोगों ने 2000 करोड़ का राजस्व दिया है। झारखंड के दो नेता बाबूलाल मरांडी और सरयू राय, ये दोनों झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं और जब इन दोनों ने कुछ कह दिया तो कह दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड में शराब को लेकर हुए राजस्व के नुकसान में। कभी बीजेपी में रहे और झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने पहले ही कह दिया था कि झारखंड में आबकारी नीति कुछ सही नहीं है। अगर आबकारी नीति सही नहीं है तो इसका मतलब कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। इसको लेकर के सरयू राय ने एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट आपको याद होगा। इससे पहले भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कई सवाल आबकारी नीति को लेकर उठाए थे। उन्होंने साफ साफ 7 ट्वीट किए थे, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेताया था कि कहीं ये आबकारी नीति आपके गले की फांस न बन जाए। राज्य के आबकारी मंत्री चंपई सोरेन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि राज्य को 2300 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो सरकार खुद जानती है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में बिक रही शराब से सरकार को नफा नुकसान के मुद्दे पर कहा कि उत्पाद विभाग में राजस्व की इतनी कमी क्यों हो रही है। बैठक में जो निकल कर आया वो ये था कि नवंबर तक विभाग ने 1600 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, लेकिन दिसंबर तक केवल 1084 करोड़ रुपए का कोषागार में जमा हो पाया। मतलब उत्पाद विभाग को राजस्व लक्ष्य से 516 करोड़ रुपए पीछे चलने का अनुमान मिला, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पाद विभाग ने 2200 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था। लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने गिरते राजस्व पर नाराजगी जाहिर की और सभी संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर इन कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी
और स्थिति में यथोचित सुधार नहीं होने पर सभी एजेंसी के विरुद्ध नियम अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है। मुख्यमंत्री की समीक्षा से आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको आम दुकान में चलना होगा, जहां पर लोगों को उनके मन मुताबिक ब्रांड नहीं मिल रहे हैं। यानी कि झारखंड में कुछ ही ब्रांडों की बिक्री हो रही है, वो भी धड़ल्ले से। यानी कि आम उपभोक्ता को सभी ब्रांड नहीं मिलने के कारण, जो उनके मन का है, नहीं मिलने के कारण दुकानों में बिक्री कम हो गई है। वजह आपको धीरे से समझना होगा। यानी कि मान लीजिए कि आप एक अमुक ब्रांड को लेकर दुकान जाते हैं और कहते हैं कि हमें फलाने ब्रांड का शराब दीजिए, लेकिन दुकानदार कहेगा कि नहीं, आपको फलाने ब्रांड का शराब दुकान में नहीं मिलेगी। तो आपको लगेगा चलो इस दुकान में वो शराब नहीं है, तो कोई अगले दुकान में जाते हैं। इस तरह राज्य के जितने भी शराब दुकान हैं, आप सभी दुकानों में अपने ब्रांड को ढूंढते फिरेंगे, लेकिन उस ब्रांड की शराब आपको नहीं मिलेगी। आप थक हार कर लौट आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड के शराब दुकानों में कुछ ही ब्रांड के शराब बेचे जा रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार कुछ ही ब्रांड को प्रमुखता दे रही है, लेकिन क्यों, वजह क्या है, इसका अभी अंदाज़ा हमें नहीं पता। आप जनता हैं, आपको खुद समझना होगा कि खेल क्या है, खेल में खेल क्या है, उसके अंदर का खेल क्या है। यानी एक परत दर परत खेल क्या है।